Namaskar. I'm Ritika Verma, the co-founder at Epitome Institute for IIT and NEET. I'm also the faculty of biology and I prepare students of 11th and 12th for biology. In this particular video, I'm going to be addressing some very common doubts that parents have regarding sending their children to coaching at an early age. ये पर्टिकुलर वीडियो मैंने स्पेशली स्टूडेंट्स ऑफ नजफगढ़ के लिए बनाया है, पेरेंट्स ऑफ चिल्ड्रन ऑफ नजफगढ़ के लिए बनाया है। एंड इससे पहले कि मैं डिस्कस करूं कुछ चीज़ें, सबसे पहले लेट मी टॉक अबाउट व्हाट आर दी सम वेरी गुड क्वालिटीज़ दैट स्टूडेंट्स ऑफ नजफगढ़ हैव। सो मैंने काफ़ी अलग अलग जगह के बच्चों को पढ़ाया है, स्पेशली द्वारका में मैंने फिजी में काफ़ी साल पढ़ाया है। एंड देर इज़ अ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन स्टूडेंट्स ऑफ नजफगढ़ एंड अदर एरियाज। वो बहुत हम्बल होते हैं, ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं, हम जैसे बोलते हैं कि ज़मीन से जुड़े हुए होते हैं। और एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी उनमें होती है दैट वो पेरेंट्स की और टीचर्स की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। दे आर ऑल्सो वेरी स्मार्ट। बट यहाँ पर अगर इतनी सारी क्वालिटीज़ उनके अंदर हैं, सो ऐसा क्यों होता है कि जब भी कोई भी हम एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करते हैं, कोई ओलंपियाड्स की बात करते हैं, सो बहुत रेयर होता है कि नजफगढ़ के बच्चों का नाम वहाँ पर हो। मोस्टली द टॉप रैंक्स, इवन नॉट टॉकिंग अबाउट द कंट्री बट टॉकिंग अबाउट द स्टेट ऑल्सो, टॉकिंग अबाउट दिल्ली, सो द्वारका के बच्चे होते हैं, पंजाबी बाग के होते हैं, साउथ दिल्ली के होते हैं। लेकिन नजफगढ़ के बच्चों में इतनी क्वालिटीज़ होने के बाद भी ऐसा क्यों है कि वो पीछे रह जाते हैं? सो यहाँ पर द प्रॉब्लम इज ऑफ द माइंडसेट, ऑफ द थिंकिंग, ऑफ द मिसकंसेप्शंस जो यहाँ पर पेरेंट्स के दिमाग में होती हैं। सो इट इज़ टाइम टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट आवर चिल्ड्रन, बिकॉज जैसा मैंने कहा, यहाँ के बच्चे पेरेंट्स और टीचर्स की बात को बहुत सीरियसली लेते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी गाइड देम इन टू द राइट डायरेक्शन। सो यहाँ पर बात करते हैं ऑफ व्हाट इज़ द एग्जैक्ट प्रॉब्लम। सबसे पहले तो इट इज़ टाइम टू चेंज हाउ वी थिंक। हम अक्सर ये सोचते हैं कि छोटा बच्चा है, अभी 9th-10th का बच्चा है, क्या ज़रूरत है, अभी खेलने कूदने की उम्र है, इतना उसके ऊपर प्रेशर डालने की क्या ज़रूरत है। पहली बात तो प्रेशर आप नहीं डाल रहे हैं, प्रेशर कोचिंग नहीं डाल रही है, प्रेशर हमारा एजुकेशन सिस्टम है, हमारा देश है। बिकॉज आबादी बहुत ज़्यादा है, द पॉपुलेशन इज़ टू मच, अच्छे कॉलेजेस कम हैं, अच्छे कॉलेजेस में सीट्स उससे भी ज़्यादा कम है। सो प्रेशर हम क्रिएट नहीं करते, प्रेशर ऑलरेडी है। अब आप खुद सोचिए कि अचानक से बच्चे ने कभी कोई इस तरीके का पेपर ही नहीं दिया है, कभी प्रैक्टिस टेस्ट नहीं दिए हैं, कभी किसी एंट्रेंस के बारे में सुना नहीं है, उसे ये नहीं पता कि नेगेटिव मार्किंग क्या होती है, नेशनल लेवल पे बैठना पेपर में क्या होता है, उसको कुछ भी नहीं पता। और सडनली आप 12वीं के बाद उससे उम्मीद कर रहे हैं कि हाँ, बच्चा हमारा टॉप रैंक ले आए। ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप बेसिकली उसके ऊपर प्रेशर बढ़ा रहे हैं। आप खुद सोचिए, किसी भी जंग की अगर उसने तैयारी नहीं की है, अगर किसी भी एग्ज़ाम की उसने तैयारी नहीं की है, देन इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द चाइल्ड टू परफॉर्म वेल इन इट। सो अभी अगर आप उसका प्रेशर कम कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है दैट यू आर हेल्पिंग योर चाइल्ड, बट यू आर एक्चुअली इंक्रीजिंग द प्रेशर लेटर ऑन। बाद में जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा आएगा। बाकी बच्चे जो उसी पेपर में बैठ रहे हैं, वो अच्छे से प्रिपेयर होकर आ रहे हैं। बाकी जगहों के बच्चे कोचिंग लेकर आ रहे हैं। यहाँ पर पेरेंट्स मेरे पास आते हैं एंड दे आर लाइक, इतनी जल्दी कोचिंग, 9th-10th में कोचिंग। एंड सरप्राइजिंगली जब हम लोग बाकी जगह पे होते हैं, देन पेरेंट्स आर लाइक, ओ हमारा बच्चा लेट हो गया, 6th में ज्वाइन कराना चाहिए था, 7th में ज्वाइन कराना चाहिए था। ठीक है, वी एग्री दैट 6th 7th 8th इज स्टिल स्लाइटली यंग, बट 9th-10th में कितने ही साल बचे हैं उसके पास। These papers, these entrances are one of the most difficult exams in the world. अगर मैं IIT की बात करूं तो सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रही हूं। आप गूगल पे जाइए, टाइप करिए द मोस्ट डिफिकल्ट, द टफेस्ट एग्जाम्स इन द वर्ल्ड। सो IIT का जो नाम है दैट इज गोइंग टू बी ऑलवेज देयर इन द टॉप 5, कई जगह पे तो टॉप पे होता है। सो यू कैन इमेजिन, इतने मुश्किल पेपर के लिए 4 साल तो बहुत ही कम है। So this is the mindset that we need to change. Also, it is important to understand कि pressure already है. There is no scope of silly mistake. एक example अगर मैं आपको दूं, talking again about the vast population of the country, लाखों बच्चे हैं जो वो पेपर में बैठते हैं, कुछ ही हजार हैं जो कि एक्चुअली में सेलेक्ट होते हैं। वेरी फ्यू थाउजेंड सीट्स आर देयर। दैट मीन्स अगर हम IIT एडवांस जैसे पेपर की बात करें तो 1% बच्चे भी टोटली अच्छी सीट्स हासिल नहीं कर पाते।
ऑल राइट। सो अगर आप खुद इसको डिवाइड करके देखेंगे टोटल नंबर ऑफ मार्क्स में, तो कई बार जो लास्ट के रैंक्स हैं, एक एक मार्क के ऊपर हजार हजार बच्चे होते हैं। अब आपने भी देखा होगा, कई बार आपका बच्चा घर आता है, पेपर देख के आप पूछते हो कि कैसा हुआ, सो बच्चे क्या बोलते हैं, सिली मिस्टेक हो गई, आता था मुझे, सिली मिस्टेक। अब ऐसी सिली मिस्टेक इफ द चाइल्ड डज इन द आईआईटी पेपर, सो सपोज उसने एक क्वेश्चन गलत कर दिया, द क्वेश्चन इज ऑफ 3 मार्क्स एंड नेगेटिव मार्किंग 1, टोटली उसके 4 मार्क्स कम हो गए। दैट मीन्स अगर 1 मार्क पे 1000 बच्चे हैं तो 4000 रैंक उसका पीछे चला गया बाय ओनली 1 क्वेश्चन। सो क्या है ये, मैं ये बताकर दो ही चीजें हो सकती हैं, ठीक है, या तो आप होश में आ सकते हो और या तो आप भाग सकते हो। सो इट इज बेटर अगर हम होश में आए, हम रियलाइज करें कि इस प्रेशर को हम कम नहीं कर सकते, बल्कि हम पहले से बच्चों को ट्रेनिंग देकर इस प्रेशर से लड़ने का उनको एक मौका दे सकते हैं। दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट अर्ली। सो अगर एक छोटी सी सिली मिस्टेक भी हो गई तो कई बार बच्चा रैंक लिस्ट से बाहर ही जा सकता है। एक दो क्वेश्चन रॉन्ग मीन्स थाउजेंड्स ऑफ रैंक्स बिहाइंड। So that is what we need to prepare for. आप लोग सब जानते हैं that the best way to actually avoid silly mistakes is to simply practice more, revise more. So 4 years of time given to such a paper would actually increase the chances of the child to perform much better. आगे चलते हैं, टॉकिंग अबाउट हाउ इम्पॉर्टेंट इज स्कूल। अब अक्सर जो लोग हैं उनको लगता है कि कोचिंग इंडस्ट्री स्कूल्स को बहुत नेगेटिवली ट्रीट करती है, ऐसा नहीं है। अगर हम स्कूल की रिस्पेक्ट नहीं करते देन वी वुड नॉट हैव अप्रोच्ड अ लॉट ऑफ टीचर्स, प्रिंसिपल्स, हम खुद ही बल्कि टीचर्स से इंटरेक्ट करते हैं, प्रिंसिपल से बातें करते हैं। वी नीड टू एक्चुअली स्प्रेड दिस अवेयरनेस कि ये जो डिफरेंस है ये किसी टीचर की गलती नहीं है, किसी स्कूल की गलती नहीं है, ये हमारे सिस्टम की गलती है। दैट एक्चुअली जो चीजें स्कूल में पढ़ाई जाती हैं वो एंट्रेंस टेस्ट में नहीं आती। सो हाउ इज दैट द मिस्टेक ऑफ द स्कूल और द कोचिंग? इंस्टेड अगर स्कूल और कोचिंग दोनों हाथ मिला लें देन ऑटोमेटिकली द चिल्ड्रन कैन परफॉर्म मच बेटर। सो एक अनड्यू इंपॉर्टेंस है जो पेरेंट्स अक्सर बोर्ड एग्जाम्स को देते हैं। अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछती हूँ, कल को आपके किसी लव्ड वन को हार्ट की सर्जरी की जरूरत हो तो आप क्या बोलेंगे, मुझे एक डॉक्टर बताइए, एकदम बढ़िया सा डॉक्टर, एम्स का डॉक्टर, सफदरजंग का डॉक्टर, या आप ये कहेंगे कि मुझे ऐसा डॉक्टर बताइए जिसके 10वीं में 12वीं में 99% नंबर आए हों? That is something you never say because the college is important. The exam that the child clears to get into the best college, that is important. समझिए इस बात को। जब भी आप कभी बड़े-बड़े सीईओज़ की इंटरव्यूज़ देखते हैं, वहाँ पर नीचे क्या लिखा होता है? नाम के नीचे लिखा होता है कहाँ के एलुमनाई हैं। एलुमनस ऑफ आईआईटी खड़गपुर, ऑफ आईआईटी दिल्ली, ऑफ एनएसयूटी, ऑफ डीटीयू, ऐसे बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट्स के नाम होते हैं। कभी भी ये नहीं लिखा होता कि यहाँ पर नाम है और नीचे लिखा है इसके बोर्ड में 90% नंबर आए थे। बिकॉज़ दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। बोर्ड के मार्क्स इंपॉर्टेंट है तो सिर्फ रिश्तेदारों के लिए या पड़ोसियों के लिए जो बच्चे के बोर्ड का रिजल्ट आते ही सबसे पहले फोन करके पूछते हैं कितने नंबर आए। अगर ये नंबर इतने ही ज़रूरी होते, तो ऐसे एग्ज़ाम्स, फॉर एग्ज़ाम्पल नीट का पेपर है, वो ऐसा पेपर है जिससे कि बच्चे डॉक्टर बनेंगे, ऐसा पेपर जिससे कि बच्चे एक ऐसे फ़ील्ड में जाएँगे जो कि दूसरे लोगों की जान उनके हाथ में होगी, दे विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर अदर पीपल्स लाइफ़। वहाँ पर भी बारली 55 टू 65% मार्क्स की क्यों ज़रूरत होती है बोर्ड में? आप लोग गूगल पे जाकर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टाइप कर सकते हैं फॉर आईआईटी एग्ज़ाम, फॉर नीट एग्जाम। अब जो बड़े-बड़े पेपर हैं देश के, जो मेडिकल में बच्चों का एडमिशन कराते हैं, इंजीनियरिंग में कराते हैं, उनको इतने कम परसेंट मार्क्स की बोर्ड में क्यों ज़रूरत है? बिकॉज़ इवन दे आर नॉट गिविंग इम्पोर्टेंस टू बोर्ड एग्जाम्स। उनको भी ये नहीं देखना कि बच्चा कितने अच्छे से रट के कितनी बढ़िया तरीके से लिख सकता है। दे रिक्वायर द नॉलेज एंड द माइंड ऑफ द चाइल्ड, एंड दैट इज द रीजन व्हाई इवन दे हैव kept such a low eligibility criteria in board marks. सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर पेरेंट्स टू अंडरस्टैंड। अक्सर पेरेंट्स मेरे पास आके बोलते हैं बच्चे को अभी करने दो, बोर्ड नंबर ले आए, अच्छे बोर्ड में 95% मार्क्स आ जाए, उसके बाद हम ड्रॉप करा देंगे। फिर आप उस 95% मार्क्स का करोगे क्या? आस पड़ोस में मिठाई खिलाओगे? और बच्चा घर पे बैठा है, ना उसका इंजीनियरिंग हुआ ना मेडिकल हुआ। अब तो देखो, आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होगे, इवन यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में भी बोर्ड के मार्क्स से ज्यादा अब दे हैव स्टार्टेड टेकिंग एंट्रेंसेस।
ये प्रपोजल काफ़ी सालों से आ रहा था, नाउ इट इज़ कमिंग इनटू इफेक्ट। सो आप सोचिए कि बेसिकली आप क्या करेंगे बोर्ड के नंबरों का? जो वो मिलेगा आपको सर्टिफिकेट, वो सिर्फ डेट ऑफ बर्थ देखने के काम आएगा। एट द एंड ऑफ द डे दोज़ मार्क्स आर नोवेयर इम्पोर्टेंट फॉर द करियर एंड फ्यूचर ऑफ द चाइल्ड। एंड वैसे भी आप सोचिए, अगर बच्चा आईआईटी एडवांस की लेवल की पढ़ाई कर रहा है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि उसके बोर्ड में सिर्फ 50% आए? खुद सोचिए आप, द चाइल्ड इज स्टडिंग सच एडवांस लेवल, बोर्ड में अच्छे नंबर तो एक साइड इफेक्ट है। अक्सर जो बच्चे आईआईटी क्लियर करते हैं उनके 90%, 85% मार्क्स तो ऐसे ही आ जाते हैं। दैट इज ऑब्वियस। So please stop giving this undue importance to the school examination. School is very very important. हमारी बहुत सारी अच्छी आदतें जो है वो स्कूल से डेवलप होती हैं, बट व्हेन इट कम्स टू सीनियर क्लासेस, तब स्कूल के मार्क्स को, वहाँ की नोटबुक्स को थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंस देके इट इज टाइम दैट द चिल्ड्रन स्टार्ट फोकसिंग ऑन द अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। आगे चलते हैं। टॉकिंग अ लिटिल बिट अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन बोर्ड्स एंड द एंट्रेंस एग्जाम। जो बोर्ड एग्जामिनेशन है, नॉलेज आप कितनी रिटेन कर सकते हो, कितना रट सकते हो, लिख कितने अच्छे से सकते हो। अब आप खुद सोचिए, अक्सर हम बच्चों को क्या सलाह देते हैं, अच्छे से लिखिएगा, एकदम नीट लिखना, जो एग्जामिनर है वो खुश हो जाएगा कि बहुत अच्छा लिखा है, ज़्यादा दिमाग मुझे खपाना नहीं पड़ रहा है। लेकिन जो एंट्रेंस एग्जाम्स है उनको चेक करता है कंप्यूटर, उसको कोई मतलब नहीं है कि आप कितने अच्छे से सोल्यूशन लिखते हो। दे ओनली केयर अबाउट कि आंसर करेक्ट है कि नहीं है, आपने आपने अपना दिमाग किस तरीके से दौड़ाया, शॉर्ट फॉर्म में किया, बड़े फॉर्म में किया, इट डज नॉट मैटर। ऑल्सो बोर्ड्स इज अ क्वालिफाइंग एग्जाम। बोर्ड्स में कभी भी आपने सुना है कि कोई रैंक पूछता हो कि भाई आपके देश में कितना रैंक आया है? नेवर। वी ऑलवेज आस्क द परसेंटेज। क्वालिफिकेशन, सब क्वालिफाई कर सकते हैं, everyone can qualify the exam, whereas जो entrance exams है that is a कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वहां रैंक मैटर करता है। इट मैटर्स कि आपका क्या रैंक है। आपने अच्छे रैंक से क्लियर किया तो अच्छी ब्रांच मिलेगी आपको, कंप्यूटर साइंस मिलेगी। अगर आपने अच्छे रैंक से नहीं किया तो आपकी मनपसंद कॉलेज में मनपसंद ब्रांच आपको नहीं मिलेगी। सो द रैंक इज इंपॉर्टेंट। मोस्टली अगर मैं किसी से पूछूंगी वो मुझे बता भी नहीं पाएंगे कि आईआईटी में टोटल कितने मार्क्स का पेपर आता है, नीट में कितने मार्क्स का पेपर आता है, बिकॉज मार्क्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, द रैंक इज इंपॉर्टेंट। इट इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ऑल्सो बोर्ड्स में सब पास हो सकते हैं, 90% बच्चे वैसे भी पास हो जाते हैं, लेकिन ऐसी कोई लिमिट नहीं है कि इतने ही परसेंट पास होंगे, सब हो सकते हैं, पूरा देश के सारे बच्चे पास हो सकते हैं। लेकिन एंट्रेंस एग्जाम्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, वेरी लो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स कैन एक्चुअली क्लियर इट। अगर हम आईआईटी एडवांस को देखें, इतने लाखों बच्चे बैठते हैं, इतने कम परसेंटेज ऑफ बच्चे जो आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे या थोड़े टॉप के जो कॉलेजेस हैं उसमें आते हैं, बेयरली लेस देन 1% ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये सुन के घबराइएगा नहीं। रिसेंटली आई वॉज रीडिंग दैट सिर्फ 10% बच्चे ही हैं पूरे देश में जो बहुत मेहनत से, लगन से प्रिपेयर करते हैं इन पेपर्स के लिए, बाकी तो बस मस्ती करते हैं या कोचिंग चले गए पर ध्यान नहीं दिया। सो आपका जो कंपटीशन रहेगा, इट वुड बी विद दोस 10% स्टूडेंट्स हु आर एक्चुअली वर्किंग टुवर्ड्स दीज पेपर्स। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये एक चीज पेरेंट्स में अक्सर डील करती हूँ जब उनसे तो बात करते हैं, हमने बच्चे की ट्यूशन लगा रखी है, वाई डू वी नीड टू सेंड देम फॉर कोचिंग? ट्यूशन है उसकी पर्सनल, में ट्यूटर आता है घर पे और पर्सनली पढ़ा कर जाता है। प्लीज अंडरस्टैंड, ट्यूशन एंड कोचिंग में फर्क है। ट्यूशन इज सब्जेक्ट स्पेसिफिक, मैथ्स की ट्यूशन है, फिजिक्स की ट्यूशन है, वेर एज कोचिंग इज प्रोवाइडिंग ऑल इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स अंडर वन सिंगल रूफ। ऑल्सो जो ट्यूशन है वो स्कूल की परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस करती है कि बेटे बच्चे के मार्क्स अच्छे आने चाहिए, होमवर्क ढंग से बच्चा कर ले। वेर इज कोचिंग की जब हम बात करते हैं, हम ट्राई करवाते हैं कि बच्चा एंट्रेंस एग्जाम्स में अच्छा करे, जो छोटे छोटे माइलस्टोन्स हैं, एनटीएससी है उसमें अच्छा करे, केवीपीवाई है, अलग अलग पेपर्स जो आते हैं उसमें अच्छा करे। जो ट्यूशन है वो लेस एक्सपोजर करता है। पेरेंट्स अक्सर कहते हैं कि अरे हमारा तो 1-to-1 ट्यूशन है, इतना बढ़िया टीचर सामने बैठ के पढ़ाता है, पर पढ़ा तो आपके ही बच्चे को रहा है। 1-to-1 है, आपका बच्चा, एक ही बच्चा पढ़ रहा है तो फर्स्ट ही आएगा। वेरएज अगर हम बच्चे को एक और लेवल पे बिठाएंगे, वैसे भी अगर आप किसी भी पेरेंट्स से पूछेंगे, मोस्टली बच्चा कहेगा, मोस्टली पेरेंट्स कहेंगे मेरा बच्चा टॉप करता है। कितनों में टॉप करता है भाई? क्लास में 30 बच्चे हैं उनमें टॉप करता है। उसी बच्चे को मैं 30,000 बच्चों में बिठा दूं, उसी बच्चे को मैं 30 लाख बच्चों में बिठा दूं, क्या तब भी वो टॉप करेगा? what would be the position? So basically the child requires competition. 1-to-1 interaction तो उसको कोचिंग में भी मिल जाएगी, but what they require is a competitive environment, क्योंकि इवेंचुअली जो पेपर उसने देना है उसने अकेले नहीं बैठना उस पेपर में, they need to be other children giving the same paper.
ऑल्सो जैसे मैंने कहा, ट्यूशन फोकसेस मोर ऑन द स्कूल वर्क, वेयर एज कोचिंग फोकसेस ऑन स्कॉलरशिप एग्जाम्स एंड ओलंपियाड्स। आगे चलते हैं। लाइक आई सेड, ऑल सब्जेक्ट्स अंडर द सेम रूफ। सो जितने भी मेजर सब्जेक्ट्स हैं, स्पेसिफिकली 9th 10th में वी विल ऑल्सो डील विद सब्जेक्ट्स लाइक एसएसटी, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स। बट एक सब्जेक्ट है विच आई वुड लाइक टू स्पेशली मेंशन, एंड दैट इज मेंटल एबिलिटी। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो स्कूल्स में नहीं पढ़ाया जाता। अब जब हम एंट्रेंस की बात करते हैं, काफी बार बच्चे को एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 1 मिनट से भी कम मिलता है। अगर वहां पर बैठ के वो लंबी लंबी कैलकुलेशंस करेगा, सो ऑटोमेटिकली उसके काफी क्वेश्चंस छूट जाएंगे। मेंटल एबिलिटी में हम लोग कहते हैं थिंक विदाउट इंक। पेन को यूज मत करिए, कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाइए, तेज करिए कैलकुलेशन को। किस तरीके से तेज करिए, दैट इज व्हाट द फैकल्टी फोकसेस ऑन। सो मेंटल एबिलिटी, जब बच्चा 11th 12th में आ जाता है, तब उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है टू फोकस ऑन मेंटल एबिलिटी, बिकॉज बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं वो बहुत भारी हो चुके होते हैं, सिलेबस ज्यादा हो जाता है। सो यंगर क्लासेस जो 9th है, 10th है, और इवन बिफोर, दीज आर दी क्लासेस जहां पर बच्चा मेंटल एबिलिटी को डेवलप कर सकता है। 11th 12th में उसके पास टाइम नहीं होगा टू डेवलप दी मेंटल एबिलिटी। सो दिस इज अ सब्जेक्ट विच इज पर्टिकुलरली डेल्ट विद इन कोचिंग, एंड इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। कल को और कोई गवर्नमेंट के पेपर्स भी देगा तो वहां पर भी हमेशा रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। सो इतनी छोटी क्लास में इफ द चाइल्ड कैन एक्चुअली इंक्रीज देयर एप्टीट्यूड, देयर मेंटल ability, that would benefit them in the long run. आगे चलते हैं। सो यहाँ पर इंपॉर्टेंस ऑफ सेकेंडरी माइलस्टोन्स। अब सीधा बच्चे को हमने नीट नहीं दिलवाना, विच इज द मेडिकल पेपर, सीधा हमें बच्चे को जेई आईआईटी नहीं दिलवाना। बीच में छोटे छोटे माइलस्टोन्स आते हैं, एनटीएससी आता है, केवीपीवाई आता है, वेरियस आरएमओ है, रीजनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, बहुत सारे पेपर्स आते हैं। तो बच्चे को वो पेपर्स भी देने चाहिए। अगर एनुअल डे होता है, स्पोर्ट्स डे होता है, तो बच्चा सीधा जाके परफॉर्म नहीं करने लगता। देर आर सर्टन ड्रेस रिहर्सल्स, देर आर सर्टन प्रैक्टिस सेशंस। सो ये जो एग्जाम्स होते हैं, इसमें बच्चे को मौका मिलता है दैट द चाइल्ड सिट्स एट अ नेशनल लेवल, सिट्स एट अ स्टेट लेवल, ये पता करने के लिए दैट वेयर डू आई स्टैंड व्हेन आई एम अमंग अ लॉट ऑफ अदर स्टूडेंट्स ऑफ माई एज। सो दैट इज वाई दीज पेपर्स आर इंपॉर्टेंट। और मोस्टली जो बच्चे सिर्फ स्कूल्स में तैयारी कर रहे हैं, वो इन पेपर्स को ध्यान से नहीं दे पाते। मेनी ऑफ द टाइम्स जो स्कूल में प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के पेपर्स होते हैं, बच्चे उन्हीं पे ज़्यादा फोकस करते हैं। उसमें तो मोस्टली सभी को सर्टिफिकेट मिल जाता है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द पेपर्स कंडक्टेड बाय द गवर्नमेंट, दे आर मच मच मोर डिफिकल्ट एंड मोर कॉम्पिटिटिव। ऑल्सो अगर बच्चा आगे जाके कभी किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता है, सो मेनी फॉरेन यूनिवर्सिटीज गिव value to these papers. And plus, if you are an NTSE scholar, then you are an NTSE scholar for life. It is a very big achievement, and ये चीज़ें बच्चों को छोटे से एज में एक्सपीरियंस करनी चाहिए. That is why they'll be able to be better prepared for the actual examinations. एक और क्वेश्चन ये बहुत आता है पेरेंट्स की तरफ से कि अरे फलाना का बेटा तो इंजीनियर है, पर वो तो 9,000 रुपये कमा रहा है। भाई इंजीनियर तो है, लेकिन कहाँ से इंजीनियर है, कौन सी यूनिवर्सिटी से है, कौन सा पेपर उसने क्लियर किया है। सो देर आर वेरी बिग डिफरेंसेस। अगर आप अच्छे रैंक से आईआईटी मेन, एडवांस्ड या नीट का पेपर जो है उसे क्लियर करते हैं, क्या क्या है। सबसे पहले तो डिफरेंस इन फीस। अगर हम मेडिकल की बात करें तो कहाँ 80-90 लाख रुपए आप देंगे किसी प्राइवेट कॉलेज में, और वहीं पर जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं 1,200 रुपये में उसका फीस पे हो जाता है। सो इमेजिन 80 लाख एंड 1,250 रुपये। सो आई एम शोइंग यू दी स्टार्क डिफरेंस कि अगर आप मेहनत करके पेपर क्लियर करेंगे तो माँ बाप का लोड वैसे ही कम हो जाएगा, फीस आपको कम देनी पड़ेगी, थोड़ी कम नहीं, बहुत कम देनी पड़ेगी। ऑल्सो डिफरेंस इन प्लेसमेंट्स। अगर हम किसी लोकल यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग करेंगे, आप इंजीनियर तो हैं, लेकिन आपको बहुत अच्छी नौकरियां नहीं मिलेंगी। जो बहुत तगड़ी कंपनीज हैं, अमेजोन है, फेसबुक है, माइक्रोसॉफ्ट है, ये सारी कंपनीज कहाँ पर आती हैं, दे गो टू गुड कॉलेजेस, दे गो टू DTU, NSUT, IIT ऑफ कोर्स। तो इन कॉलेजेस में बच्चे अभी अब 3rd ईयर में ही होते हैं और उनको अच्छी कंपनी में नौकरी भी मिल चुकी होती है। एंड दैट्स नॉट ऑल, the important aspect is that the children get a very very good package. दैट मीन्स जो उनकी सैलरी होती है। अब यहाँ पर पेरेंट्स का क्वेश्चन होता है, इतने पैसे हम कोचिंग में दे रहे हैं, बताओ
अरे कोचिंग में आप जितने दे रहे हो वो कुछ भी नहीं है। इवेंचुअली बच्चे की पहली सैलरी से ना आपकी कोचिंग की सारी फीस निकल आएगी। बिकॉज़ वहाँ पर जो प्लेसमेंट्स लगती हैं, छोटे-छोटे बच्चे हमारे पुराने स्टूडेंट्स मिलने आते हैं, वी आर वेरी सरप्राइज्ड कि 23-24 साल के बच्चे हैं, 50-50 लाख रुपए कमा रहे हैं। 70-70 लाख का पैकेज है उनका। व्हाट आर दे गोइंग टू डू विद दैट मच मनी? सो टेक्निकली स्पीकिंग मेहनत जो है उसका फल मिलता है। These children give their everything, work very hard in these last years of schooling, and eventually get into the best colleges with the best प्लेसमेंट्स एंड द बेस्ट पैकेजेस। और ऐसा नहीं है कि ये मैं बोल रही हूँ, आप गूगल पे जाके एवरेज पैकेज ऑफ NSUT टाइप करिए। हम लोगों को भी जब हम पहली बार जॉब्स लगी होंगी कभी इतना सोचा नहीं होगा जितने ये यंग यंग बच्चों को पैकेजेस मिलते हैं। एंड दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द हार्ड वर्क दैट दे पुट इन एंड द डिफिकल्ट एग्जाम्स दैट दे क्लियर। सो अगली बार अगर आप कहीं भी सुनो कि अरे इंजीनियर है, कुछ नहीं हुआ इंजीनियरिंग करके, कुछ नहीं हुआ घर पे बैठा है, तो ये पूछो कि क्या पेपर क्लियर किया था भाई, कहाँ से इंजीनियरिंग की है, किसी लोकल यूनिवर्सिटी के इंजीनियर हो या एक्चुअली यू हैव क्लियर्ड द JEE एंड देन यू हैव बिकम एन इंजीनियर। इट इज वेरी वेरी अनलाइकली दैट अ स्टूडेंट हु हैज क्लियर्ड this prestigious exam, gone into such a prestigious university, is sitting at home without any placements. So please, this is a big doubt that parents have, and this needs to be cleared. Engineering from a reputed college, medical from a reputed college is much different, much better than any other college, any private university. ऑल राइट। सो एक ये पॉइंट मैं ज़रूर बोलती हूँ कि अगर स्टूडेंट सक्सेसफुल है तो पूरे खानदान को उठा सकता है। आप इमेजिन करिए इतना बड़ा बड़ा पैकेज बच्चे का लगेगा तो द होल फैमिली स्टार्ट्स फ्लरिशिंग। सो दैट इज़ अ मोटिवेशन दैट आई गिव टू ऑल माई स्टूडेंट्स, दैट प्लीज़ वर्क हार्ड फॉर योर फैमिली, वर्क हार्ड फॉर योर पेरेंट्स। सो यहाँ पर लास्ट में बस आपको बताना चाहूँगी अबाउट आवर ब्रांड। सो आवर ब्रांड नेम इज़ न्यू, Epitome, but our building is new, our infrastructure is new, but the foundation of this institute is old. बहुत ही बड़ा experience है। So first let me show you a little bit about our institute. So we have had a new building constructed and state of the art infrastructure, and the person, the founder who's behind all of this is Mr. Ajay Bhima. So he has an experience of more than 23 years. He himself belongs to Nazafgarh, yahin se unhone apni shuruaat ki thi, and that is why he feels very deeply for students belonging to this area. And बहुत पहले से जब उनको मन था यहाँ पर इंस्टीट्यूट खोलने का, he thought that he needed better training. So then he traveled outside. He worked in big institutes like Pai, Sri Chaitanya, and eventually in Fiji, South Delhi, Kalusarai. And वहाँ से he was so good at his work. He was very good. He's a maths faculty. And eventually he was sent to Dwarka. And Fiji Dwarka उन्होंने ही establish किया था. And he was the center head. He was heading that entire branch of Fiji. Fiji Dwarka का नाम आप सबने सुना होगा. So it's a very flourishing center, and he is the one who had established it. And बाद में कुछ साल बाद, when he gained that experience, he thought that now is the time for me to go back to my roots. वापस जाऊंगा मैं, and वहीं पर दोबारा से I want to do something for the students of Nazafgarh. And वहाँ पर he started his work again in Nazafgarh. He started his own institute. लेकिन एक चीज़ की कमी उन्हें अभी भी लगती थी, वो था infrastructure. That बच्चे अभी भी बाहर जा रहे हैं for better classrooms, for better buildings, but now he has his own institute constructed, and the whole brand new infrastructure is there, so that students do not feel that they are missing out on anything. So now we have the best quality faculty which are actually experienced from various ब्रांडेड इंस्टीट्यूट्स इन द कंट्री। सब फैकल्टी यहाँ पर आकर बच्चों को पढ़ाते हैं। अब बच्चों के लिए जो इंस्टीट्यूट है वो घर के बहुत पास है, उन्हें टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ रहा है ट्रैवलिंग का। द फीस इज़ मच अफोर्डेबल कंपेयर टू द अदर institutes, the branded institutes. And also now they are having more time for self study, no traveling, and especially they, since it is close to the house, they are not getting very late coming back. So we have many interesting programs running right now, which can benefit the child, which can save them time. And these are some important papers. यहाँ पर मैं आपको papers के बारे में ज़्यादा नहीं बता रही हूँ, just the important papers which the student can attempt, which the student can sit for. And if you require any details about any of these papers, you can always call us or visit our center.
Thank you.